So hello everyone, welcome to Super Class, welcome to the second lecture of क्लास 9th नंबर सिस्टम। इससे पहले हम लोगों ने एक लेक्चर किया हुआ है, उसमें जितना भी इंट्रोडक्टरी पार्ट था और रियल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन से सारी चीज़ें मैंने तुमको करवा दी थी विद एग्जाम्पल्स। आई होप तुमने उसको पहले देखा होगा। और इस लेक्चर में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, आगे जितना बचा है उसको कंटिन्यू करेंगे। कहाँ से? लोकेशन ऑफ इर्रेशनल्स ऑन द नंबर लाइन, यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। वैसे तो कायदे से तुम्हें मुझे क्या करना चाहिए, कॉपी पे बताना चाहिए और मैं कायदे से जैसे चीज़ें होती है वैसे ही करेंगे हम लोग। तुमको मैं अभी लेके चलूंगी पेपर के ऊपर। उससे पहले जितनी चीज़ें जानने के लिए ज़रूरी है उनको यहाँ पे देख ले, फिर तुमको मैं लेके चलूंगी पेपर के ऊपर, वहाँ पे अच्छे से तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो देखो। राइट एंगल ट्राइंगल समझते हो? देखो, राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है कि जो तीन एंगल्स होते हैं ना तुम्हारे ट्राइंगल में, उसमें से कोई एक एंगल 90 डिग्री का हो जाए। ठीक है, तो जैसा तुम अपनी स्क्रीन पे लेफ्ट साइड पे देख भी रहे हो कि क्या तुम्हारा ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए एक थ्योरम होता है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अभी तुमने नहीं पढ़ा होगा, 10th में शायद पढ़ोगे, हाँ शायद ट्रिग्नोमेट्री जब आएगी वहां पे पढ़ोगे। ठीक है, अभी के लिए सुनो, पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है। अभी बहुत ज्यादा डिटेल में तो तुम्हें नहीं बताऊंगी, जितना जरूरत है उतना सुन लो। क्या होता है, एक फॉर्मूला समझ लो। अभी समझाऊंगी, इसके सारे टर्म्स को भी समझा दूंगी, पहले सिर्फ सुन लो। ये क्या है, देखो सुनो। एच क्या है बेटा, हाइपोटेन्यूज। क्या है एच, हाइपोटेन्यूज। पी क्या है, परपेंडिकुलर स्क्वायर। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या लिखे दे रही हूं, बट अभी समझ में आ जाएगा विद इन 1 मिनट, जब अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। ये फॉर्मूला है हमारा। ठीक है, तो अब मैं आपको बताती हूँ हाइपोटेन्यूज क्या है, परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है। देखो जरा गौर फरमाना उस राइट एंगल ट्राइंगल की तरफ। जितना बताऊं बस उतना सुनना, आगे का दिमाग मत लगाना। ठीक है, देखो ये जो है ना तुम्हारा, दिस इज कॉल्ड बेस। ये जो तुम्हारे 90 डिग्री वाली सीधी खड़ी हुई लाइन है ना, दिस इज योर परपेंडिकुलर। और ये जो आपकी लॉन्गेस्ट साइड आपको नजर आ रही है, इसको बोला जाता है क्या बेटा, हाइपोटेन्यूज। ये तुम्हारा परपेंडिकुलर, ये बेस। ठीक है, बेस और परपेंडिकुलर मिला करके तुम्हारे 90 डिग्री जो 90 डिग्री एंगल बन रहा है ना, ये ऐसे समझा करो, परपेंडिकुलर और बेस को मिला करके बन रहा है। ठीक है, और ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड जो है तुम्हारी, दैट इज द हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब देखो जरा सा, हमें यहाँ पे जो इर्रेशनल्स की लोकेशन करनी है ना नंबर लाइन के ऊपर, हमें थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा। जैसे कि √2, इस फॉर्मूले को यूज करते हुए दिमाग चलाना होगा। देखो ये ऐसे लिखा है ना, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। एच को ऐसे रहने दे, और स्क्वायर है ना, ये जो स्क्वायर है ये ऐसे आ जाएगा। देखो मेरी बात सुनना जरा सा, ऐसे आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, ऐसे जैसे होता नहीं है, यहाँ पे देखना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 होता है ना। तो जब इधर आता है तो क्या हो जाता है, ये जब इधर आता है तो ये √9 हो जाता है ना, जिसका आंसर तुम्हें प्लस और -3 मिलता है। कुछ इसी टाइप से हुआ है। एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, तो एच स्क्वायर पर से वो जो ऐसे समझा करो, 2 हटा, एच के ऊपर से हटा, और जब उधर जाएगा तो √, लग जाएगा। ऐसे समझना, याद रखना है, हमेशा ऐसा ही होगा। ठीक है, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, तो एच स्क्वायर में से 2 गया और ऊपर क्या लग गया, वहां पे √, लग गया। समझे बात को, समझे तुम? चलो, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर, बेस भी मैंने तुम्हें बता दिया। अब अपना दिमाग कैसे चलाना है इसको सोचो। इस फॉर्मूले को यूज करके तुम्हें अपना दिमाग चलाना है। तुम्हें लाना है √2, तुम्हें h की वैल्यू लानी है हर बार। तुम्हें p और b की वैल्यूज को खुद सोचना है। ऐसे सोचना है कि जो h आए तुम्हारा, वो वही नंबर आए जिसको कि तुम्हें लोकेट करना है ऑन द नंबर लाइन। बात समझो, जैसे हमें √2 को लोकेट करना है, इस फॉर्मूले के लिए तुम्हें p और b को खुद से अपना दिमाग लगा करके सोचना पड़ेगा। तो मैं तुम्हें बताती हूँ वैसे अभी के लिए तुम सुनो। देखो, अगर तुम p1 ले लेते हो और b भी 1 ले लेते हो, तो h की वैल्यू तुम्हारी कितनी आने वाली है, देखो जरा, h की वैल्यू तुम्हारी कितनी आने वाली है, मेरे हिसाब से तो तुम्हारी √2 आ जाएगी। और √2 इज द नंबर विच यू नीड टू लोकेट ऑन द नंबर लाइन, राइट। √2 को ही तो तुमको लोकेट करना हो गया काम। ठीक है, ये तो बहुत आसान था। तो किसको करोगे, अगर तुम्हें √2 को लोकेट करना है तो p को भी 1 रखोगे और b को भी 1 रखोगे। कैसे 1 रखोगे, अभी मैं तुमको चल करके दिखाऊंगी, कहाँ पे, पेपर पे। ठीक है, अच्छा मान लो अगर जैसे ये अगला वाला क्वेश्चन देखो, √3 तुमको लोकेट करवाना है।
क्या, √3 को दिखाना है। तब यही वाला फॉर्मूला लिखती हूँ, देखो यहाँ पर राइट हैंड साइड पे देखना आपने, h² इज इक्वल्स टू p² प्लस b², दिस इज द फॉर्मूला विच यू नो, राइट। आप h ऐसे लिखोगे तो यहाँ पर आकर कैसे इधर आएगा लेफ्ट हैंड साइड से, और ठक से ऐसे राइट हैंड साइड के ऊपर ऐसे रूट लग जाएगा, स्क्वायर आएगा, रूट लग जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, आपको √3 लाना है, तो p और b की वैल्यूज को सोचो जरा, p और b की वैल्यूज को सोचो। देखो अगर तुम p को √2 रख दो और b को रख दो 1, p को √2 रखोगे, 2 नहीं रखोगे, क्यों, अभी तुमको दिखाती हूँ। देखो p को √2 रख दो और b को 1 रख दो, h चेक करो √3 आ रहा है क्या, देखो मैं दिखाती हूँ, h अंडर रूट, p कितना है, √2 का होल स्क्वायर, ये 1 स्क्वायर, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा बेटा, 2 + 1 यानी कि √3 आ गया तुम्हारा h √3। तो भाई बस h की वैल्यूज को निकालना है, ठीक है, जिनको तुम्हें नंबर लाइन में प्लॉट करना है, बस h वही वैल्यू आनी चाहिए, उनके लिए तुम्हें p और b की वैल्यूज को सोचते रहना है, ठीक है, समझे, ठीक है। अगर मैं हट जाती हूँ एक बार, तुम्हें दिखा नहीं गया, हट जाती हूँ मैं एक बारी, ठीक है, अभी ध्यान से देख लो, ठीक है, देख लिया, चलो। अब अगर तुमसे कोई बोले, जैसे √5 लोकेट करने को कोई बोल दे कि भाई √5 को लोकेट करवाओ, तब वही सेम फॉर्मूला, क्या है सेम फॉर्मूला, यहाँ पे लिखती हूँ, देखो यही सेम फॉर्मूला तुमको लगाना है इस बार भी, है ना। तो p और b को सोच लो कि p और b क्या होने वाले है ना, p और b को सोच लो। तो देखो अगर p तुम 2 रख दो और b रख दो 1, तो काम बन जाएगा, देखो कैसे, h² इज इक्वल टू तुम्हारा ये 2² प्लस 1², तो h² तुम्हारा आ गया कितना 5, और जब h निकालोगे तो दिस इज गोना बी √5, तो h की वैल्यू तुम्हारी आ गई √5। समझ में आई इतनी बात। एक और एग्जाम्पल करवाऊं, एक और करवाते हैं। देखो √10 लाना है, क्या लाना है बेटा, √10, h की वैल्यू √10 लानी है, तो p कितना रखे, सोचो p कितना रखे, 3 रख देते हैं, और b कितना रखते हैं 1, तो कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 9 + 1 √10 हो गया, समझे। √11 रखना है तो कैसे रखोगे, √11 मतलब लाना है, लोकेट करवाना है, तो कैसे p और b की वैल्यूज को फाइंड आउट करोगे, p रख देना उस टाइम पे √10, b रख देना 1, तो अंडर रूट √10 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो तुम्हारा हो जाएगा 10 + 1 यानी कि √11। समझ में आई इतनी बात समझ गए हो मेरी, बस इतनी बात यहाँ पे समझ गए हो। आप फटाफट से चलो मेरे साथ, पेपर पे तुमको कॉपी पे ले चलती हूँ, वहां पर लोकेट करवा के दिखा दूंगी, बस इतना समझ गए ना, आप कुछ नहीं करना, आप सिर्फ लाइनें खींचनी है, मिलाना है, हो गए तुम्हारे लोकेशन, ठीक है। इसको लोकेट करना है √2 को, तो मैंने तुमको सारी चीज़ें तो बता ही दी है कि h की वैल्यू होती है, ये h की वैल्यूज़ को लेट करना, हमें p और b की वैल्यूज़ ऐसी सजेस्ट करनी है कि ओवरऑल √2 आ जाए, है ना। तो क्या करते हैं, पहले नंबर लाइन को अच्छे से फिक्स कर लेते हैं, है ना, क्योंकि हमें p को h1 लेना है ना, और h को भी सॉरी b को भी 1 लेना है, तो यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, यहाँ पे 0 मान लूँ, हाँ यहाँ पे इसको 0 मान लेते हैं, ठीक है, ये तुम्हारा 0 हो गया, और 0 से आगे हटा देंगे तो ये 1 आ जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे ये 1, ये 2 और ये 3, यहाँ तक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 1, ये 2, ये 3 मार्क कर लेंगे ना, तो आसानी से बन जाएगा। अब इसको पीछे ले लो, यहाँ से ये 1 है, ये तुम्हारा फिर -1 हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा -1 और -2। आई डोंट थिंक सो, इससे आगे की नीड तुमको पड़ेगी नहीं, बनाने तो बना सकते हो। देखो आप क्या करेंगे, P1 लेना है और B1 लेना है, तो 1 तो तुम्हारा ये हो गया B, ठीक है ना, B तो हो गया 1, मैंने बताया ना बेस होगा ये 1। अभी क्या करोगे, P को 1 ले लो। अच्छा P जो है ना वो तुम्हारा परपेंडिकुलर होता है, तो तुम्हें 90 डिग्री बनाना पड़ेगा, एग्जैक्ट 90 डिग्री, ठीक है। तो क्या करोगे, यहाँ पे रखना है ऐसे प्रोटेक्टर, और ये तुम्हारा 90 डिग्री है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि इस सीध में ही रखना, इस सीध में रखना और मिला देना। कितना बनाना है तुम्हें, 1 सेंटीमीटर बनाना है, ठीक है। तो ऐसे रखोगे यहाँ से, ठीक है, और सिर्फ 1 सेंटीमीटर ही बनाना। तो कहाँ तक बनाओगे, ये ऐसे ले आना यहाँ तक, ये तुम्हारा 1 सेंटीमीटर हो जाएगा ना, एग्जैक्टली। ये यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, बहुत छोटा डायग्राम बनने वाला है, ठीक है, तो छोटा तो है ही वो। अब देखो ये भी तुम्हारा 1 सेंटीमीटर है कि नहीं, गलत बोल रही हूँ तो बताओ। ये 1 सेंटीमीटर हो गया, दिस इज योर बी, है ना, 1 सेंटीमीटर, दिस इज योर P विच इज अगेन 1 सेंटीमीटर। अभी तुम्हें क्या करना है, बस ज्वाइन करना है, तुम्हारा काम खत्म, ठीक है।
क्या करना है, ऐसे करके इसको, मेरी स्केल काफ़ी बड़ी है तुम लोग देख रहे हो, ठीक है, तो ऐसे ज्वाइन कर देना, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा h है ना, बताया ना मैंने तुम्हें h चाहिए, ये कितना आ गया √2, और तुमको लोकेट क्या करना था √2, बट अभी तो ये लाइन आई है √2, तो इसको लोकेट कैसे करवाओगे नंबर लाइन पे, इस पे इस तरीके से कंपास रखना, इसको एक सेकेंड, ऐसे कंपास रखना है यहाँ पे, इसको मेजर कर लेना इस तरीके से, यहाँ पे इसकी जितनी रेडियस है इसको सही से मेजर कर लेना, एक सेकेंड, ऐसे, ठीक है, मेजर कर लिया, और इसको इधर घुमाया और ऐसे आर्क लगा दी, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा हुआ ना, ये पॉइंट नज़र आ रहा है कि नहीं, ये तुम्हारा कितना है बेटा √2, यानी कि ये हमारा कितना है, यहाँ से लेके आपका ये चीज़ कितनी है बेटा √2, ये लेंथ कितनी है √2, ये लेंथ दिखाई दे रही है, ये कितनी है बेटा √2, समझ में आया। अब इस वाले पे चलो तुम्हें √3 करके दिखा देती हूँ, ठीक है। तो √3 के लिए क्या है, देखो ये बना हुआ है ना, ये बना है, अब मुझे √3 के लिए h की वैल्यू अगर √3 चाहिए तो मुझे क्या लेना पड़ेगा कि मैं b जो है तुम्हारा वो 1 ले लूँ, या फिर p मुझे चाहिए होगा कितना √2 चाहिए होगा, तो √2 ये बना हुआ है, क्या करो ना इसी के ऊपर 1 बना लो, ठीक है, 1 बना लेते हैं, ऐसे 90 डिग्री चाहिए होगा हमें, 90 डिग्री चाहिए होगा, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री इस सीध में बनाना, और कितना बनाना, ये वाला कितना बनाना है 1 सेंटीमीटर ही बनाना है, ठीक है, क्योंकि ये तो तुम्हारा है ही है √2, तो ये मैंने बनाया था ना, इसको 1 सेंटीमीटर ले लेना, सिर्फ 1 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर, बस ये √2 हो गया, और ये कितना है 1 सेंटीमीटर। तो अगर तुम ये इस तरीके से ज्वाइन कर ले गए ना, ये इस तरीके से ज्वाइन हो गया ना बेटा, तो ये वाली लाइन तुम्हारी कितनी हो जाएगी √3 हो जाएगी, √3 सेंटीमीटर। तो अब बेटा √5 को लोकेट करते हैं। देखो √5 के लिए तुम क्या कर सकते हो, एक वैल्यू 2 ले सकते हो और एक वैल्यू 1 ले सकते हो, तो क्या करते हैं b को 2 ले लेते हैं और परपेंडिकुलर को 1 बना लेंगे, तो 2 तो तुम्हें दिख ही रहा है ना, मार्क कर रखा है मैंने पहले से, तो ये तुम्हारा 2 हो गया, कर दो एक बार इसको, दिख रहा है ना 2 हो गया, बाकी एक बार 1, और 1 परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो इससे देख लेना है ना कि सीधा बन रहा है कि नहीं, सीध में आ रहा है, सीध में आना चाहिए, और फिर 1 मेजर करके उतना ही बना लेंगे, मतलब इस सीध में, इस पॉइंट की सीध में ही बनाना, ठीक, पॉइंट की सीध में बनाएंगे, और बनाना कितना है हमें 1 बनाना है, ठीक है, यहाँ से बनाएंगे 1 बनाएंगे, 1 बनाएंगे, 1 सेंटीमीटर बन जाएगी, छोटी सी है बट 1 सेंटीमीटर, तो ये 2 ये 1। अब अगर तुम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे ना इस तरीके से, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे ना, जो तुमको मिलेगा ना, ये क्या होगा √5 होगा, ठीक है, √5 होगा, दिस विल बी योर √5। ये कितना है आपका बेटा 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये कितना है 1 सेंटीमीटर है, यूनिट बोलती हूँ, ठीक है ना, यूनिट से बोलती हूँ, ये 2 यूनिट्स है, ये 1 यूनिट्स, और ये आपका अल्टीमेटली √5 यूनिट्स बन जाएगा। जैसे आपने यहाँ पे देखा था ना कि √2 हमने बनाया था, फिर √2 की हेल्प से हमने √3 को बनाया था, तो अगर आपको n-1 बनाया है आपने, तो आप उसी की मदद से √n को बना सकते हो, जैसे कि हमने √2 को बनाया था, तो उसकी मदद से हमने किसको बना लिया √3 को बना लिया, तो इसको बोलते हैं स्पाइरल, स्क्वायर स्पाइरल, ठीक है। इस तरीके से √2 √3 √5 तो हमने देख लिया, इसके बाद आप अपने से √11 को ट्राई करना, ठीक है। तो चलो तुमने देख लिया, वो समझ में आ गया लोकेशन। चलो अब आगे समझते हैं ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स, ठीक है। चलो देखो ये क्या वाला है, इसमें हमें आखिर क्या करना है, समझो जरा सा। सम और डिफरेंस ऑफ अ रैशनल नंबर एंड एन इरैशनल नंबर इज इरैशनल। सम और डिफरेंस जोड़ोगे घटाओगे किसको, एक रैशनल और एक इरैशनल नंबर को, तो हमेशा वो क्या आने वाला है, इरैशनल नंबर आने वाला है। देखो बहुत आसान सी बात है, कुछ एग्जांपल्स लेकर के देखती हूँ, लेफ्ट पे देखना, ठीक है। जैसे कि 3 और प्लस √2, क्या किया मैंने, 3 एक रैशनल नंबर है, √2 एक इरैशनल नंबर है, मैंने एक रैशनल और एक इरैशनल नंबर को जोड़ा, जोड़ के दिखा दो, इसके आगे जोड़ सकते हो तो। अब क्या करें, 3 को √2 से जोड़ दें, कैसे जोड़ दें, कुछ दिमागदार बच्चे उसको √5 लिख देंगे, तो ऐसे नहीं लिख सकते हो, ठीक है। एक रैशनल में एक इरैशनल नहीं जुड़ सकता,
ठीक है, तो दिस इज योर फाइनल। आप 3 + √2 को और ज्यादा सिंप्लीफाई कर ही नहीं सकते। ओवरऑल नंबर तुम्हारा यही पूरा 3 + √, जैसे तुमसे कोई कहे 3 और √2 को जोड़ो, तुम बोलोगे 3 + √2, लो बस एडिशन का साइन लगा दिया। तो ओवरऑल तुमसे पूछेगा कोई तो है क्या, इरैशनल ही तो है, क्या है, इरैशनली तो है। और वही तो मैं भी तुमसे कह रही थी कि सम और डिफरेंस ऑफ अ रैशनल एंड एन इरैशनल नंबर इज अगेन एन इरैशनल नंबर। ठीक है, समझे इस बात को? और कोई एग्जांपल लेकर के तुमको दिखाऊं? चलो, 0 - √11, अभी इसको करके दिखा दो। 0 एक रैशनल नंबर है, -√11 एक, माइनस छोड़ो, √11 क्या है, इरैशनल नंबर है, तो तुम्हारा -√11 ही तो आया, विच इज अगेन अ इरैशनल नंबर। ठीक है, अभी मैंने तुम्हें 2 एग्जांपल्स दिए, अभी मैंने ढेरों क्वेश्चंस लगा करके रखे हैं आगे। ठीक है, अभी उनको करेंगे तब भी तुम्हें समझ में आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई, 2 एग्जांपल्स काफी थे इस बात को समझने के लिए। सेकंड पॉइंट देखो जरा सा क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट और क्वोशिएंट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर विद एन इरैशनल नंबर इज अगेन इरैशनल। समझो मेरी बात को, नॉन जीरो रैशनल नंबर मतलब वो मत लेना, जीरो को मत लेना, 2 इंटू इरैशनल नंबर √2 लगा दो, दिख रहा होगा। 2 × √2 क्या आएगा आंसर, 2√2 ही तो आएगा भाई। 2√2 से और कितना ज्यादा मल्टीप्लाई करवा दोगे, 4 नहीं करवा सकते ना, 2√2। और 2√2 कोई पूछे तो कैसा नंबर है, इरैशनल नंबर है। एक और एग्जांपल ले, एक और एग्जांपल आपका लेते हैं रैशनल और इरैशनल का। -2 × √11, इसको मल्टीप्लाई करो तो अगेन 2√11, -2√11, तो फिर से इरैशनल ही आया ना। यही बोल रहे थे आपसे, यही बोल रहे थे। अच्छा, ये नॉन जीरो रैशनल नंबर की क्या कहानी है भाई? 0 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 0 ले लो और √2 ले लो, 0 रैशनल, √2 इरैशनल, दोनों का प्रोडक्ट करवा दो तो 0 आ जाएगा, और 0 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, इसीलिए बोल रहे हैं कि नॉन जीरो रैशनल नंबर्स को अगर तुम लोगे, है ना, और उसको इरैशनल नंबर से चाहे मल्टीप्लाई करवाओगे चाहे डिवाइड करवाओगे, तो जो आंसर आएगा वो इरैशनल आएगा। लेकिन अगर तुमने 0 लिया है, ठीक है, अगर तुमने 0 लिया है, चाहे मल्टीप्लिकेशन में चाहे डिवीजन में 0 लिया है एज अ रेशनल नंबर, तो तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, रैशनल नंबर आ जाएगा। तुमने देखा, समझ में आई? चलो थर्ड पॉइंट पे नजर डालो। मैं हट भी जाती हूँ अगर तुम्हें नजर नहीं आ रहा है तो। अब पढ़ लिया, कोई नई बात नहीं है बेटा, तुम्हें नोट्स मिलने वाले ही हैं टेलीग्राम पे, तो उसकी चिंता मत करना। बाकी मैं टाइम से हट जाऊंगी स्क्रीन से। ठीक है, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड टू इरैशनल्स, रिजल्ट में भी रैशनल और इरैशनल। अगर दो इरैशनल्स को, दोनों इरैशनल ही है, और तुमने 2 इरैशनल्स को चाहे ऐड किया, चाहे सब्ट्रैक्ट किया, चाहे डिवीजन लगाया, चाहे मल्टीप्लिकेशन लगाया, क्या होगा, रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, देखो मेरी बात सुनो, मैंने एक रैशनल लिया, 2 रैशनल बोल रही हूँ, एक इरैशनल लिया √2 और एक इरैशनल ले लिया √5, और दोनों को क्या किया, जोड़ दिया। तो इससे ज्यादा तो ये जुड़ने से रहे, तो अगर जुड़ने से रहे तो ओवरऑल तुम्हारा जो नंबर आया दिस इज बेटा इरैशनल। लेकिन अभी यहीं पे देखो, √2 क्या है, इरैशनल, -√2 क्या है, इरैशनल, और इसका ओवरऑल आंसर कितना है, 0, विच इज रैशनल, विच इज रैशनल। यस, तो ये क्या है बेटा, एक रैशनल नंबर है। क्या है ये, एक रैशनल नंबर है। तो अगर तुम 2 इरैशनल्स के बीच में ऑपरेशन लगाने की कोशिश करोगे तो रिजल्ट रैशनल भी हो सकता है, इरैशनल भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही देख लो, √3 - √3 इज अगेन 0, हट गई मैं, देख लो। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स थे। ठीक है, मैंने तुम्हें जितने एग्जाम्पल्स लेके करवा सकती थी उतना तो बता दिया है। इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस को करेंगे, वहां से भी तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, और जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर पिक किए ना, उसे तुम्हें रैशनल इरैशनल पहचानना भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, देख करके तुम समझ पाओगे। चलो तैयार हो क्वेश्चंस करने के लिए? देखो मैथ्स को जब भी करना तो एक कॉपी और पेन लेकर के ही करना। ठीक है, कथा की तरह मत देखने लगना कि बस सुन सुन के हो रहा है। ठीक है, मैं लिख करती जा रही हूँ, मेरे साथ करते जाओ, पॉज कर देना, आंसर चेक कर लेना। हाँ, तो अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हम लोग रैशनल और इरैशनल को फाइंड आउट करने वाले हैं। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करोगे, √6 + -√6। ठीक है, करें, देखो +√6, और भाई प्लस माइनस क्या होता है, -√6 होता है, तो -√6 - √6 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हो जाएगा। देखो जब भी तुमको रैशनल और इरैशनल को आइडेंटिफाई करने के लिए देगा तो तुम सीधे किसी कंक्लूजन पे मत पहुंच जाना।
ठीक है, कि देखा रूट लगा है, रूट लगते ही हमको लग रहा है कि ये इर्रेशनल है, ऐसे मत करना, थोड़ा सा पेन चलाना। ठीक है, देखो काफी यही दिक्कत हो जाती है बच्चों को कि देख के उसको जज करने की कोशिश करते हैं कि ये तो अजीब सा लग रहा है तो ये नहीं होगा, ठीक है, ये आसान सा लग रहा है तो ये हो जाएगा। ऐसे नहीं बनाए जाते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। ये देख करके ऐसा लगता है कि क्वेश्चन की लेंथ ज्यादा है या क्वेश्चन में बहुत अजीब सी टिपिकल चीजें लिखी हैं तो वो नहीं होगा, ऐसा होता है, ऐसा लगता है। बट बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे ही तुम उसको लिखते हो अपनी राइटिंग में, है ना, जैसे ही थोड़ा सा सोच के आगे बढ़ते हो बहुत सारी चीजें कैंसिल हो जाती हैं, क्वेश्चन आसान हो जाता है, समझ रहे हो। तो एक बार क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर किया करो, देख के छोड़ मत दिया करो, ठीक है। हम लोग करेंगे ऐसे, हम लोगों ने जैसे √6 प्लस माइनस √6 को जैसे ही लिखा हमारे दिमाग में ठनका कि दोनों तो कट सकते, आंसर 0 आ गया। तो और 0 क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। तो तुम प्लस √6 माइनस √6 को कभी भी इर्रेशनल मत लिख देना, क्या लिखोगे, 0 लिखोगे, यानी कि एक रैशनल नंबर लिखोगे। बात समझ में आ रही है मेरी, ठीक है। तो पहले वाले क्वेश्चन को अगर मैं तुमसे पूछूंगी तो तुम लोग क्या बोलोगे कि मैम दिस इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। मैं कुछ गलत बोल रही हूं, चलो सेकंड वाला ट्राई करते हैं, √3 प्लस √3 ठीक है। तो ये देखो √6 प्लस माइनस √6 क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। दूसरा वाला देखो, दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला क्या है, √3 प्लस √3। तो √3 और प्लस √3 को क्या करें, ये हो जाएगा 2√3। कितना हो जाएगा बेटा, ये 2√3 हो जाएगा। कुछ बच्चे सोचेंगे कि कैसे ये 2√3 हो गया, तो भाई ये समझते हो x प्लस एक्स कितना हो सकता है, 2x। वेरिएबल का एडिशन समझते हो कि x जाके x में ऐड हो जाएगा, तो इसको भी ऐसे ही समझ लो, एक √3 दूसरा √3 जुड़ के 2√3। और 2√3 बेटा है कैसा, इर्रेशनल। ऊपर वाला कैसा था, रैशनल, नीचे वाला कैसा है, इर्रेशनल, ठीक है। थर्ड वाला करें, थर्ड वाला क्या है, √17 बाई √17। ये तो बिल्कुल ही आसान है, 1 कट गया, 1 आ गया, और 1 क्या है, इर्रेशनल, रैशनल। फोर्थ क्वेश्चन देखो, √2 प्लस 21, इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकती, कुछ हो ही नहीं सकता, एक रैशनल है एक इर्रेशनल है, दोनों को ऐड कितना कर सकते हैं, तो इर्रेशनल नंबर है। फिफ्थ देखो, पाई माइनस 2, भाई इर्रेशनल में से -2 कर दिया, अगेन जो बचेगा दैट इज इर्रेशनल, ये इर्रेशनल ही है, ठीक है। चलो अभी नीचे चले या साइड में करते हैं, चलो साइड में करते हैं, ठीक है, यहाँ साइड में करते हैं। मैं पेन बदल लेती हूँ और मैं टाइम से हट जाऊंगी, ठीक है। सिक्स्थ वाला देखो, 2 प्लस √3 इर्रेशनल है कि नहीं है, कुछ कर सकते हो तुम इससे ज्यादा तो मुझे बता देना, ठीक है। और हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। चलो सेवेंथ वाला देखते हैं, सेवेंथ वाला क्या है, 2√3 ही है, लो ये तो फिर से इर्रेशनल नंबर ही आ गया, तो इर्रेशनल लिख दिया मैंने, ठीक है। एट्थ देखो क्या है, 3 प्लस √23 माइनस √23, क्या हो जाएगा, √23 कैंसिल, 3 आ जाएगा विच इज अ रैशनल नंबर। देखो हट गई मैं, देख लो, ठीक है। चलो 9 देखे, 2 पाई क्या है, इर्रेशनल नंबर। 10th देखो, 2√7 डिवाइडेड बाई 7√7, हट जाऊंगी, √7 से √7 कैंसिल हो गया, आंसर आया 2/7 जो है तुम्हारा रैशनल। और मैं हट रही हूं तो आराम से तसल्ली से देख लेना स्क्रीन की तरफ, ठीक है, क्लियर। चलो आगे चले, देख लेते हैं कि भाई आगे क्या करना है। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जिनको तुम्हें देखना है, ठीक है। क्वेश्चंस करोगे तो समझ में आएगा, अभी तो फॉर्मूले है, तुम सोचोगे इनको रटना है, तो देखो रटना नहीं है, रटना नहीं है ये। तुम क्वेश्चंस करोगे तो तुम्हें अपने आप वहां से एक तरीके से मैं कह दूं याद हो जाएंगे कि ऐसे करना होता है, ठीक है। अभी देख लो, अभी के लिए सुनो, √AB √AB इक्वल टू, देखो कभी ऐसे लिखा हो ना बेटा, कभी ऐसे लिखा हो, √2 √3 ऐसे कहीं लिखा हो, √2 √3 मतलब √2 भी इर्रेशनल, √3 भी इर्रेशनल, तो ऐसे में तुम दो इर्रेशनल्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ये ओवरऑल √6 आ जाएगा, √2 √3 क्या आ जाएगा, √6 आ जाएगा, बस यही पहले वाला है, ठीक है। तो अगर √6 हो तुम उसको तोड़ के वापस √2 √3 भी लिख सकते हो। सेकंड वाला देखो, रूट है पूरे a/b पे, तो क्या कर सकते हो, a पे रूट अलग, b पे रूट अलग, ऐसा कर सकते हो। तीसरा वाला देखो, √AB, भाई इसको सॉल्व करके मैं तुमको दिखा देती हूँ ना, सॉल्व करके देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। देखो √A प्लस √B है ना, देखो जरा ध्यान से, कुछ फॉर्मूला नहीं है ये, ठीक है।
मल्टीप्लाई करो भाई। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं दो ब्रैकेट्स को, पहले इसको इससे फिर इसको इससे, ऐसे ही करते हैं। या फिर मैं और ब्रैक करके वैसे लिख लेती हूँ, ठीक है। कैसे लिख लेती हूँ, कैसे लिख लेती हूँ, ऐसे रूट ए और ब्रैकेट में रूट ए माइनस रूट बी प्लस रूट बी और ब्रैकेट में रूट ए माइनस रूट बी, ठीक है ना। अभी मल्टीप्लाई करो, रूट ए रूट ए रूट ए रूट ए रूट ए रूट बी, अभी तुम्हें बताया रूट ए रूट बी कितना होगा, रूट ए बी हो जाएगा। अरे रूट ए रूट बी कितना बताया, अभी रूट ए बी नहीं बताया क्या? अभी जो पहले वाली कोरोलरी यही तो थी, यही थी ना। बस यहाँ पे हो गया, यहाँ पे इसको देखो, ये भी अगेन रूट ए बी आ जाएगा और ये रूट बी माइनस बी, ये माइनस रूट ए बी प्लस रूट ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर विल बी ए माइनस बी। और यही तो लिखा है तीसरे वाले में। तो ये कोई फॉर्मूला है क्या जिसको रट्टा मारोगे? ये तो जब आएगा हमारे पास हम इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और तुम्हारी एनसीईआरटी ने लिखा था तो हमने भी लिख दिया, ठीक है। और कुछ गलत नहीं था, ठीक है। तुम देख ही सकते हो, वेरीफाई कर ही सकते हो। फोर्थ देखो, तो बोलोगे मैम फोर्थ में कुछ नई चीज आ गई है जिसको हम नहीं कर सकते, तो देख लो कितनी नई चीज आई है। फोर्थ वाला देखो, अच्छा यहाँ पे जगह नहीं ऊपर कर दूं, ऊपर कर देते हैं। ए प्लस रूट बी ए माइनस रूट बी, देखो ए प्लस रूट बी ए माइनस रूट बी। सॉल्व करें, सॉल्व कर ले, ठीक है, कि रट्टा मार ले फॉर्मूले का। चलो सॉल्व कर लेते हैं। क्या है भाई, ए ब्रैकेट में लिखा है ए माइनस रूट बी प्लस रूट बी ब्रैकेट में लिखा है ए माइनस रूट बी। मल्टीप्लाई कर लोगे, ए इंटू ए स्क्वायर, ये ए रूट बी, ये क्या हो जाएगा ए रूट बी, ये क्या हो जाएगा माइनस बी, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये तो जानते हो ना। और ए स्क्वायर माइनस बी आ जाएगा, ठीक है। और देखो ए स्क्वायर माइनस बी ही तो है फोर्थ में। फिफ्थ वाला देख ले, रूट ए प्लस रूट बी, चलो यहाँ पे देखते हैं, रूट ए प्लस रूट बी और इस ब्रैकेट में रूट सी प्लस रूट डी, तो क्या हो जाएगा, रूट ए ब्रैकेट में लगाओ रूट सी प्लस रूट डी, यहाँ पे प्लस रूट बी, ये रूट सी प्लस रूट डी। आप सॉल्व कर लो, अंदर मल्टीप्लाई कर लो, दिस इज गोइंग टू बी रूट ए सी। भाई अभी तुमको सिखाया है, दिमाग मत खराब करना बार बार। देखो रूट ए रूट सी है ना, रूट ए रूट सी क्या हो जाएगा बेटा, रूट ए सी तो हो जाएगा ना, पहली वाली कोरोलरी। देखो रूट ए रूट बी हो गया, रूट ए बी रूट ए बी क्या हो जाएगा, रूट ए रूट बी, यही होगा ना बेटा। तो बस रूट ए रूट सी को मल्टीप्लाई करोगे तो रूट ए सी हो जाएगा, प्लस ऐसे ही रूट ए डी हो जाएगा यहाँ पे, प्लस रूट बी सी हो जाएगा यहाँ पे, प्लस रूट बी डी हो जाएगा। तो यही जो चार टर्म्स लिखे हैं बेटा, यही तो ये चार टर्म्स है ना फिफ्थ वाले, यही तो ये चार टर्म्स है ना। सिक्स्थ वाला देख लो, कहाँ पे दिखाऊं, लेकिन जगह तो है नहीं मेरे पास में, है इरेज करके दिखाऊं, इरेज करके दिखाते हैं आपको, ठीक है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है बस, ठीक है। रूट ए बी स्क्वायर, ठीक। इसको कैसे करोगे, तुम्हें फॉर्मूला पता है, नहीं पता है कोई बात नहीं, किसी के ऊपर भी स्क्वायर लगा होता है ना, दैट मीन्स यू हैव टू राइट इट 2 टाइम्स, ठीक है, लाइक दिस, एंड मल्टीप्लाई इट बाय टुगेदर, एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो ऐसे लिखना होता है, तो फॉर्मूला नहीं याद है तो कोई बात नहीं, ऐसे करो। वैसे रूट ए और फिर रूट ए से मल्टीप्लाई करना है ना पहले दोनों को, तो ब्रैकेट में रूट ए प्लस रूट बी और इसको अलग कर दो, प्लस रूट बी रूट ए प्लस रूट बी, ऐसे ही करेंगे ना बेटा। जिनको सीधे बिना ऐसे किए हो रहा है वो वैसे सिंपल करो, ठीक है। ये उनके लिए ब्रैक करके लिख रही हूँ जिनको थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये ए हो जाएगा, ये रूट ए बी हो जाएगा, ये रूट ए बी हो जाएगा, दिस इज अगेन बी, तो आपका आ जाएगा ए प्लस बी, और ये रूट ए बी जोड़ करके बेटा क्या आ जाएंगे, 2 रूट ए बी आ जाएगा। समझते हो इतनी सी बात को? चलो, तो ये 6 थे, इनको खुद से वेरीफाई करके सॉल्व करके एक बार देख लेना, बाकी कोई रट्टा मारने की इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब फॉर्मूले आएंगे तो उन अकॉर्डिंग हम उनको सॉल्व करना आता है, हमें मल्टीप्लाई करना बहुत अच्छे से हमने सीख रखा है। कुछ एग्जाम्पल्स को टच करें जिसकी वजह से हमको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। चलो मैं अपना पेन चेंज कर लेती हूँ जिससे तुम्हें क्लियरली विजिबल हो व्हाट आई एम राइटिंग। चलो 5 प्लस रूट 5, 5 माइनस रूट 5, क्या करें, फॉर्मूले देखें? नहीं, हमको सीधा मल्टीप्लाई करना आता है, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। चलो कैसे लिखूं या डायरेक्ट करूं, लिख लेते हैं, ठीक है। इस 5 को लिखेंगे और ब्रैकेट में क्या लगा देंगे बेटा, 5 माइनस रूट 5, प्लस रूट 5 लिखेंगे, 5 माइनस रूट 5। बच्चों ये तो समझ में आ रहा है ना कि मैं कैसे ब्रेक करके दे रही हूँ। चलो एक बार इसको ये पार्ट समझा लो, अगर कुछ को नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार देखो कैसे करते हैं। ये है तुम्हारा ब्रैकेट, ठीक है, ये है आपका ब्रैकेट,
ठीक है, आपको करना क्या है, आपको इस 5 को इस 5 से मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको इससे करना होता है, फिर इसको इससे करना होता है और इसको इससे करना होता है, ऐसे ही करते हो तुम लोग। ठीक है, तो थोड़ा सा फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग बेटा क्या कर सकते हैं कि इस 5 को पहले यहाँ लिखो, ब्रैकेट में ये वाली पूरी चीज लिख दो कि पहले हम इस 5 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये वाला पॉजिटिव लगाओ और √5 लगाओ और फिर अगेन इसको लिख दो, क्योंकि पहले तुम्हें 5 से उस पूरे ब्रैकेट को करना पड़ेगा, फिर √5 से भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो लिख लो पहले से उसको ब्रैक करके, अब कर लो। 5 5 जा 25 माइनस 5 √5, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस 5 √5 और ये √5 कुछ बच्चे कहेंगे मैम आपने √5 आपने √a√b को बताया √ab, तो मैम ये तो 25 हो जाएगा, तो बिल्कुल करेक्ट है, 5 है ना। ठीक है, तो √5 5 हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा, है ना। तो ये माइनस √5 प्लस √5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 25 और -5 20 आंसर आ जाएगा तुम्हारा। कुछ गलत बोला मैंने, कुछ गलत बोला है तो मुझे बता देना, ठीक है, कि ये आपने गलत बोल दिया है। और जो भी कैलकुलेशंस चलती है ना, उनको क्या किया करो, चेक करते हुए चला करो, ठीक है, क्योंकि लिखने में हल्की फुल्की कभी कभार कुछ मिस्टेक हो सकती है प्लस माइनस की। ठीक है, तो उसको कमेंट कर दिया करना, हल्का सा प्लस माइनस कहीं इधर उधर हो तो उसको कमेंट कर देना, मैं करेक्ट कर दूंगी, वैसे तो गलत नहीं करूंगी। ठीक है, चलो √3 प्लस √7 का होल स्क्वायर, इसको देखो, यहाँ पे पेन चेंज करूँ भाई पहले, देखो √3, ये भी नहीं चल रहा अच्छे से, ये वाला ही चलेगा, देखो अब देखना है ना, किसी का स्क्वायर मैंने बताया लिखा होता है तो बस कुछ ना करो, कोई फॉर्मूला कुछ नहीं, ऐसे लगाओ। अब हम लोग बड़े हो गए, हम लोग को फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, और बाय द वे तुमने जितनी बार अगर यूज किया होगा तो तुम्हें फॉर्मूला पहले से ही याद होगा। ठीक है, ऐसे लिख लो। अब क्या करो, बस मल्टीप्लाई, कैसे, √3 √3 3, √3 √7 √21, √3 √7 √21, √7 √7 7, 7 + 3 10, और ये √21 √21 2 √21 10 + 2 √21। अगर मैं तुमसे पूछूं कि बेटा 10 + 2 √21 रैशनल है कि इरैशनल है, तो तुम बोलोगे मैम इरैशनल है। मैं तुमसे 20 पूछूंगी तो तुम बोलोगे मैम रैशनल है। कोई प्रॉब्लम इतने में नहीं, होनी तो नहीं चाहिए। चलो, इसके बाद आता है एक कॉन्सेप्ट और, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट और है कि हाउ टू रिप्रेजेंट √9.3 ऑन नंबर लाइन। ठीक है, ये भी आपको समझना पड़ेगा कि 9.3 ऐसे रैशनल्स को कैसे नंबर लाइन पे हमें प्लॉट करना है। तो इसके लिए मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ एक बार फिर से कॉपी पे, वहां पर मैं तुमको कंस्ट्रक्शन करके दिखाऊंगी तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, चले वहां पर, चलो। तो अभी हम लोग √9.3 को कंस्ट्रक्ट करेंगे नंबर लाइन पे। ठीक है, थोड़े सारे स्टेप्स हैं, उनको ध्यान से देखना, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बट स्टेप्स थोड़े ज़्यादा हैं। एक दो प्रैक्टिस कर लोगे क्वेश्चंस को तो आसान हो जाएगा। देखो, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है, सबसे पहले आपको 9.3 को मेजर करना है अपनी स्केल से और उसको ड्रॉ कर देना है। ठीक है, तो मैं आपके लिए यहाँ पे कर देती हूँ। देखो, ये 9 दिख रहा है, इसके बाद काउंट कर लेना 3 स्टेप्स तक। ठीक है, 1 2 3 मैं क्या करूँगी ना, यहाँ तक बनाऊँगी। ठीक है, यहाँ बना लूँ, चलो नीचे बनाते हैं, जैसे हमें आर्क्स वगैरह भी लगानी होगी ना, तो आर्क्स लगाने के लिए यहाँ पे सही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो 9.3 है, यहाँ से लेकर के मैंने यहाँ तक, एक सेकेंड, हाँ ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इसको मेरा नाम दे देती हूँ मैं A और इसको दे देती हूँ B। ठीक है, इसके बाद अगला हमें क्या करना है, यहाँ B पॉइंट से लेकर के ना 1 सेंटीमीटर को और एक्सटेंड कर देना। तो यहाँ B से मिलाओ और 1 सेंटीमीटर तक एक एक्सटेंशन और लगा दो। ठीक है, गड़बड़ तो कर ही दी है मैंने, तुम्हें दिख ही रहा है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो इसको नाम दे देना C। ठीक है, तो आपको पता तो चल ही रहा है, क्या पता चल रहा है, ये तुम्हारा 9.3 सेंटीमीटर है और ये तुम्हारा कितना है 1 सेंटीमीटर। तुम काम क्या करना चाहते हो, उसका मिड पॉइंट निकालना चाहते हो, किसका, AC का। ठीक है, वैसे तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला भी तुम्हें पता है, बट यहाँ पर मिड पॉइंट के फॉर्मूला कोई काम का नहीं, क्योंकि मेन और C को कोऑर्डिनेट्स पता नहीं है। ठीक है, तो करना क्या है, ऊपर नीचे बस आर्क लगानी है सेम रेडियस के साथ, सेम रेडियस के साथ। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा, आधे से ज़्यादा ओपन करना होता है मिड पॉइंट की आर्क लगाते टाइम, इस तरीके से ऊपर, और बच्चा इस तरीके से चल भी रहा है, इस तरीके से नीचे। ऐसे ही सेम काम करना है आपको, A से रखना है पॉइंट और यहाँ पर ऐसे कट रहा है ना, कट तो रहा है, और ये ऐसे। अब ये देखो, हल्का सा मैंने छोटा बना दिया था, तो कोई बात नहीं, हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, अगर सेम रेडियस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है,
देखो इस तरीके से, है ना। अब क्या करना है हमको अगला काम मिड पॉइंट निकालने के लिए कि बस यहाँ पे जो दोनों क्रॉसेस के इंटरसेक्शन तुमको नजर आ रहे हैं ना, इनको ज्वाइन कर देना इस तरीके से। देखो ठीक कर रही हूँ ना मैं, हाँ एकदम करेक्ट कर रही हूँ। चलो इसको ज्वाइन कर देते हैं। ज्वाइन कर दिया, जहाँ पर एक कट कर रहा है ना तुमको दिख रहा होगा, इसको क्या नाम दे दे, क्या नाम दे दे, मेरा नाम दे दे, लेकिन चलो ओ नाम दे देते हैं, ठीक है। मिड पॉइंट क्या हो गया, इसी काम ने ओ निकाल लिया, ठीक है। काम क्या करेंगे, अब इसको सेंटर रखो, सेंटर रखो और रेडियस लो। रेडियस कितनी लेंगे, चलो रेडियस बता देते हैं आपको। रेडियस कितनी लेनी है, आप सी तक पढ़ लेना, ठीक है। इस तरीके से सी तक रेडियस ले लोगे, ठीक है। रेडियस लेने के बाद करोगे क्या, सेमी सर्कल बनाना है, तो सेमी सर्कल बना दो। ओ सही बनाया ना मैंने, हाँ सही ही बनाया, सही तो बनाऊंगी। देखो ठीक है ना। तो हमने क्या बना दिया, सेमी सर्कल बनाया विद सेंटर ओ एंड रेडियस ओ सी, राइट। अब क्या करेंगे, हम एक परपेंडिकुलर बनाएंगे, एक लाइन परपेंडिकुलर बनाएंगे टू ए सी। किसके परपेंडिकुलर होने वाली है वो, ए सी के, ए सी लाइन के, ए सी लाइन के, ठीक है। और वो बी से पास होगी, राइट, वो बी से पास होगी, परपेंडिकुलर होगी तो वो 90 डिग्री होनी चाहिए। और कहाँ पे, सेमी सर्कल को कट करनी चाहिए, मुझे दिख रहा है यहाँ पे कहीं पे कर रही है। इसको मार्क कैसे करूँ, चलो ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पे फिर ज्वाइन कर लेंगे, है ना। ये 90 डिग्री वाला पॉइंट जा रहा होगा, ठीक है। अभी क्या करती हूँ, स्केल से इसको लो, मैंने गिरा दिया स्केल, कोई बात नहीं, चलो बी से पास होनी चाहिए। और इसकी ये तो मैंने लग रहा है मैंने गड़बड़ी बना दी, चलो कोई बात नहीं, फिर से देखते हैं। यहाँ से रख रहे हैं और अच्छा ये स्केच क्या है ना, थोड़ा सा मोटा चलता है, तुम्हें दिखाने के लिए मुझे स्केच यूज़ करना पड़ रहा है, पर तुम जब पेंसिल से करोगे ना तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं ऐसी, ठीक है। मुझे तुम्हें विजिबल भी तो करवाना है, इस वजह से इतना खेल मुझे करना पड़ रहा है। स्केच से बना रही हूँ तो वो मोटा हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा मन कर रहा है इसको डी पॉइंट देने का, तो मैं दे दूँगी, ठीक है। ये तो मैंने बी डी जो बनाई है ना, ये कुछ भी नहीं है, वही है जो तुम्हें बनाना था। क्या बनाना था तुम्हें, बी डी की लेंथ कितनी बना ली तुमने, √9.3 बना ली है, √9.3 बना लिया। लेकिन आप बोलोगे मैम ये तो मुझे नंबर लाइन पे चाहिए था, तो मैं बोलूँगी इससे पहले भी तो करवा चुके भाई, कैसे करोगे, बी डी को मेजर कर लो ऐसे। अच्छा एक्सटेंड कर लें क्या थोड़ा सा नंबर लाइन पे इसको, वरना आगे बोलोगे कि मैम आगे तो था ही नहीं, कहाँ पे बना दिया। चलो इसको आगे थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं, आगे तो नंबर लाइन तो चलती चली जाएगी ना। तो बस यहाँ पर इसको रखो ऐसे, कैसे, ऐसे सही ले रखा है, बस आगे एक कट लगा देना, ठीक है। अब बोलोगे मैम ये कट, बस ये जो कट जैसे तुमने लगा दिया ना, जहाँ पर ही मेजर कर रहा है ना, बस तुम्हारा ये नंबर लाइन क्या हो जाएगा, बी को एज अ 0 ट्रीट करना, C1 हो जाएगा तुम्हारा। और ये जहाँ पर तक जा रहा है ना तुम्हारा, ये मैंने 0 बोला ना तुमको कि लेट कर लेना नंबर लाइन पे दिखाने के लिए। ये जितनी लेंथ है ना तुम्हारी, ये जितनी लेंथ है ना तुम्हारी, दिस इज योर √9.375, ये तुम्हारी √9.375 बोल रही हूँ मैं, √9.3 सेंटीमीटर है। जब यहाँ से रख करके आर्क लगाओगे तो यहाँ तक पड़ेगी, तो ये जो तुम्हारी बी से लेकर यहाँ तक की लेंथ थी ना, √9.3 है। नंबर लाइन मैंने यहाँ से मानी है, इसको 0 माना है, इसको 1 माना है, और ये आगे जाके यहाँ पे कट कर, ठीक है। इतना बहुत है, बस ये ऐसे मेन क्वेश्चंस आते नहीं है तुम्हारे एग्जाम में, बट क्योंकि तुम्हारी एनसीईआरटी ने इंक्लूड कर रखा है तो हमने भी इन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लिया। ओके चलो वापस चलते हैं अपनी वीडियो में। तो चलो वापस से अपना एक टॉपिक बच रहा है, उसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर इस चैप्टर को कर देंगे बाय बाय। चलो रैशनलाइजेशन, ये लास्ट टॉपिक है, और जितना ज्यादा ये लास्ट है उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट से कहने का मेरा क्या मतलब है, तुम्हें रैशनलाइजेशन जैसे कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे नहीं पकड़ लेते जिनको हमेशा यूज करना पड़े, जैसे स्क्वायर तुमने बचपन में पढ़े हैं थोड़े, और स्क्वायर आज तक यूज हो रहे हैं, है ना। अब नंबर्स को ही ले लो, नंबर्स मैथ में कब पढ़े थे, अभी तक यूज कर रहे हो। ऐड सब्ट्रैक्ट करना कब सीखा था, अभी तक यूज कर रहे हो। उसी तरीके से रैशनलाइजेशन है, ठीक है। तुमने आई होप इससे पहले शायद रैशनलाइजेशन किया है कि नहीं किया है, मुझे पता नहीं, किया है कि नहीं किया है। 8th में रैशनलाइजेशन की कर रखा है कि नहीं कर रखा है, तो यहाँ पे तुम्हें समझा दूंगी। देखो रैशनलाइजेशन का मतलब क्या है, नाम से समझ में आ रहा है, रैशनलाइजेशन किसी को रैशनल बनाना, है ना, किसी को रैशनल बनाना। तो रैशनल किसको बनाएंगे, जो पहले खुद रैशनल नहीं है। कौन रैशनल नहीं होता है, इररैशनल, ठीक है। तो व्हाट इज अवर मोटिव फॉर डूइंग रैशनलाइजेशन इज कि आप कहीं पर इररैशनल है, डिनोमिनेटर में कहीं पर इररैशनल है, आपको उसको क्या बनाना है, रैशनल बनाना है। कैसे बनाओगे उसको रैशनल, वही तो खेल है, उसी को तो मैं तुमको सिखाने जा रही हूँ कि अगर कहीं डिनोमिनेटर में क्या हो, इररैशनल हो, तो आप कैसे उसको रैशनल बनाओगे। और आप पूछोगे कि मैम जरूरत क्या है, क्या जरूरत है, इररैशनल को अगर डिनोमिनेटर में कहीं फ्रैक्शन में है
तो अगर हम उसको रैशनल ना बनाए तो क्या हो जाएगा, घर में खाना नहीं बनेगा क्या? ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन आसान हो जाएगा आपके कैलकुलेशंस के लिए। ठीक है, चलो 1/√2 जैसे कि लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल, तो आप देख सकते हो कि डिनोमिनेटर में तो इर्रेशनल है, बिल्कुल इर्रेशनल है। अब इर्रेशनल अगर है तो मैं चाहूंगी, मैं ये एक्सपेक्ट करूंगी, उम्मीद करूंगी तुमसे कि तुम समझोगे इस बात को और इसको रैशनल बनाओगे। तो तुम मुझसे पूछोगे कि ठीक है मैं करना चाहता तो हूं बट इसको रैशनल बनाऊं कैसे? तब मैं तुम्हें बोलूंगी कि बेटा डिनोमिनेटर को देखो, बस डिनोमिनेटर को ध्यान से देखो और करो क्या, कुछ मल्टीप्लाई करना है। क्या मल्टीप्लाई करें? यहाँ पर सीधा √2 ही मल्टीप्लाई कर दो। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि आपको ऐसी चीज सोचनी है, ऐसी नंबर सोचनी है जिससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और वो बहुत मुश्किल नहीं होगा। देखो √2 से ही मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 1/√2 ऊपर कितना हो जाएगा बेटा? √2 और नीचे √2 2। देखो डिनोमिनेटर में 2 आ गया, डिनोमिनेटर रैशनल बन गया, बना रैशनल, बस इतनी सी तो खेल थी। ठीक है, हमें न्यूमरेटर में इर्रेशनल बन रहा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें डिनोमिनेटर से मतलब था जिसको हमने अब रैशनल बना लिया है, जिसको हमने अब रैशनल बना लिया है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? अभी एक दो एग्जांपल और हम करेंगे तो तुम अच्छे से क्लियर कर पाओगे कि एक्चुअली डिनोमिनेटर से मतलब देख के कैसे मल्टीप्लिकेशन करना है ऊपर नीचे। इस वाले को लिख लें √2 तो फाइनली तुम्हारा ये √2/2 आ जाएगा। अब ये वाला देखो, ये वाला देखोगे ना तो समझ में आ जाएगी मेरी बात कि मैं क्या तुमसे कहना चाहती हूँ। ये क्वेश्चन क्या है? 2 + √3। अब आप बोलोगे मैम क्या करें, डिनोमिनेटर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें? नहीं, डिनोमिनेटर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई मत करो। क्या करो, इस केस में इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो। कॉन्जुगेट क्या होता है? डिनोमिनेटर को देखो, मैं हट जा रही हूँ, डिनोमिनेटर को देखो 2 + √3 है, तो कॉन्जुगेट क्या होगा बेटा कि बस ये जो डिनोमिनेटर में जो प्लस साइन है इसको निगेटिव बना देना, मतलब उल्टा कर देना। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो यहाँ पे प्लस है तो मैंने ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई किया है? सेम वही है, बस प्लस की जगह 2 + √3 था ना डिनोमिनेटर में, 2 - √3 कर दिया। तो इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट। किसका? डिनोमिनेटर का, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट। इससे पहले वाले क्वेश्चन में प्लस साइन तो था ही नहीं, सिर्फ √2 था, तो √2 होता आसान था, √3 होता √3 कर देते। क्यों? क्योंकि हमें पता है अगर डिनोमिनेटर में √2 आया तो मल्टीप्लाई होकर फाइनली वो रैशनल नंबर बन जाएगा 2। और यहाँ पर क्या है? 2 + √3, तो इसको 2 - √3 से मल्टीप्लाई करो। क्या? ऊपर नीचे दोनों सेम चीज से ही ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, अब करो। ऊपर तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे देखो 2 + √3, 2 - √3, a + b a - b है ना। तो क्या करेंगे? a + b a - b, a² - b², तो 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। हट रही हूँ, हटने पे ज्यादा वो ना करना है, हट गई देखो मैं। ठीक है, चलो क्या आ जाएगा यहाँ पे? नीचे लिखूं क्या? हाँ चलो, नीचे अच्छे जगह नहीं है। 2 - √3 और ये 4 - 3, तो देखो 2 - √3/1, 2 - √3, 2 - √3। ठीक है बेटा, देखो 1 नीचे रैशनल नंबर आया कि नहीं आया? आया ना। लेकिन कुछ बच्चे मेरे सोच रहे होंगे कि मैम क्यों कॉन्जुगेट से क्यों मल्टीप्लाई करें, मैम कॉन्जुगेट से क्यों करवा रहे हो, सीधे जैसे पहले वाले क्वेश्चन में उससे करवाया था ना, उसी से क्यों नहीं करवा देते, प्लस प्लस ही करवा दो। तो मैं बोलूंगी बेटा अगर प्लस प्लस से मल्टीप्लाई करोगे ना तो तुम्हारा जो डिनोमिनेटर आएगा वो रैशनल फिर से बन जाएगा। देखो एक बार कोशिश कर लेते हैं, तो मैं करके दिखाती हूँ। ऊपर 2 + √3, नीचे क्या आ जाएगा? 2 + √3 का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर तो समझ में आ रहा है ना भाई, 2 बार लिखा है। सीधे इसको a² + b² + 2ab से ओपन कर देते हैं। ठीक है, 2 + √3, नीचे क्या आ जाएगा? 4 + 3 + 4√3। उन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा। देखो 2 + √3 का होल स्क्वायर क्या? a और b ही तो है ना। तो 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर और प्लस 2 × 2 × √3, बस यही किया है और कुछ अलग नहीं कर दिया मैंने इसमें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये? 2 + √3, हट जाऊंगी, ठीक है, 7 + 4√3। क्या डिनोमिनेटर रैशनल बन गया? क्या बना? नहीं बना। इस वजह से मैंने तुमको बोला था कि तुम्हें ऐसे केस में कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस और ले ले, चलो कुछ क्वेश्चंस और ले लेते हैं। 1/√5 + √2 कैसे करेंगे? कॉन्जुगेट से करेंगे। अब तो मेरे से अग्री हो गए तुम लोग कि मैम कॉन्जुगेट से क्यों कर रही हैं। चलो
ऊपर क्या होगा, √5 माइनस √2 आ जाएगा। नीचे क्या होगा, a प्लस बी, a माइनस बी। समझ नहीं समझे तो देखो, जो बच्चे नहीं समझे वो देखो क्या होता है फॉर्मूला। भाई फॉर्मूला छोड़ो, सो करके भी तो देख सकते हो, ए स्क्वायर, बाकी यही बचेगा, ठीक है। ए बी माइनस ए बी कट जाएगा, ये बचेगा, करके देखना मल्टीप्लाई, ये बचेगा। तो हमारे पास क्या है, √5 प्लस √2 है, √5 माइनस √2 है। तो हम कैसे कर रहे हैं, √5 का होल स्क्वायर लगा रहे हैं, माइनस √2 का होल स्क्वायर लगा रहे हैं। तो फाइनली मेरे पास 5 माइनस 2 3 आ जाएगा। समझे ना, इस वजह से मैं कर रही हूँ। चलो यहाँ पर देखते हैं क्या आ रहा है, √5 माइनस √2, नीचे क्या आ जाएगा बेटा, √5 वही √2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ऊपर आ जाएगा √5 माइनस √2, नीचे कितना 3 आ गया रैशनल नंबर। इधर वाला फोर्थ वाला करती हूँ मैं, हट जाऊंगी, ठीक है। पेन चेंज कर लेते हैं, ये है कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है। कॉन्जुगेट क्या होगा, √7 प्लस √6, √7 प्लस √6, ऊपर मल्टीप्लाई करोगे 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नीचे वही a माइनस बी, a प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा, √7 प्लस √6 आ गया, ठीक है। इतने क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिए, ठीक। चलो अब कुछ हल्का फुल्का बचा है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर। 4 हैं लॉज हैं, उनको देख लेते हैं, ठीक है। शुरू करें, लिखवाऊं, देखो क्या लिखा है, लेट क्या लिखा है, a इज ग्रेटर देन 0 बी अ रियल नंबर एंड p एंड q बी रैशनल नंबर। तो देखो पहला एक्सपोनेंट लिख रही हूँ, अरे देखो बेटा पहला है, देखना a की पावर p डॉट a की पावर q, अगर ऐसा है तो ये a p प्लस q लिख सकते हैं हम लोग इसको। देखो a की पावर अगर p है और a की पावर q है, मतलब अगर बेसिस सेम है, a क्या है, एक रियल नंबर है, ग्रेटर देन 0 मतलब 0 नहीं है, ठीक है। a है दोनों में सेम और पावर्स हैं अलग अलग, a है दोनों में सेम और पावर्स हैं अलग अलग, तो ऐसे केस में क्या करते हो, पावर्स को जोड़ देते हो, एक्सपोनेंट्स को जोड़ देते हो, याद है ना। एग्जाम्पल देख लो, 5 की पावर 3 है, 5 की पावर 2 है, तो क्या करोगे, 5 3 प्लस 2 कर दोगे, यानी 5 की पावर 5 आ जाएगी। देखो ठीक है, अगला देखो, अगर a की पावर p और होल में से q लगा है तो क्या आ जाएगा, a p q, मतलब क्या बोल दिया मैं, ये ऐसे लिखा है तो क्या कर दोगे, 2 इंटू 3, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, 2 की पावर 6। देख लो ये दूसरा सेकंड लॉ है तुम्हारा, ठीक है। तीसरा देखो कैसे लिखा है, तीसरा देखो भाई तीसरा a की पावर q है, नीचे a की पावर p है, नीचे a की पावर q है, तो ये ऐसे हो जाएगा p माइनस q हो जाएगा। देखो 5 की पावर 3, नीचे 5 की पावर 2, ऐसे लिखा हुआ है, तो 5 अगर बेस सेम है तो कर दोगे 3 माइनस 2, यानी 5 की पावर कितनी आ जाएगी, 1, यानी 5। समझ पा रहे हो मेरी बात को, समझ पा रहे हो मेरी बात को बेटा, हाँ। चौथा देखो, अगर a की पावर b है, ठीक है, a की पावर p है और एक कोई b है उसकी भी पावर p है, मतलब पहले वाले में क्या हुआ था, पहले वाले में क्या हुआ था बेटा, बेसिस सेम थे, एक्सपोनेंट्स अलग अलग थे। इस बार क्या हो रहा है, एक्सपोनेंट्स तो सेम है बट बेसिस अलग अलग है तो ऐसे केस में a b और ये p हो जाएगा, सेम हो गया, ऊपर क्यों लग गया, जैसे समझो मान लो 5 की पावर 2 है और 2 की पावर भी 2 है, तो ऐसे में क्या कर दोगे, 5 इंटू 2 की पावर 2, यानी 10 की पावर 2, यानी कि क्या, 100। कोई नहीं, बात नहीं, आप क्वेश्चंस करेंगे तो तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओ भाई क्वेश्चंस ही नहीं है, चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चंस नहीं है तो मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस करवा देती हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चंस नहीं है, स्लाइड में नहीं है, चलो कुछ क्वेश्चंस करवा देते हैं तुमको। कुछ क्वेश्चंस नोट डाउन कर दूं मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए, टाइम दे सकते हो मुझे इतना, चलो 2 मिनट लगेंगे बस, ठीक है। क्वेश्चंस देखो, ये तुम्हारे एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस हैं, ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं हम लोग फटाफट से। 3 की पावर 1/5 और 4। अगला देखो 125 माइनस 1 की पावर 3। देखो कुछ आसान क्वेश्चंस है, बाकी हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तब भी तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो ऐसा लिखा है तो क्या करोगे, पेन बदल लेती हूँ, ऐसे लिखा है तो क्या करोगे, कैसे सॉल्व करोगे, देखो बेस सेम, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला लग रहा है भाई, ये वाला लग रहा है, देख लो ध्यान से, ये वाला लग रहा है, तो कैसे करेंगे, बेस सेम तो 11, ठीक है, 1/2 माइनस 1/4, ठीक है। तो 1/2 माइनस 1/4, चलो यहाँ पे करके देख लेते हैं,
तो एलसीएम कितना होगा 4, 4 को 2 से डिवाइड करो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 2, 4 को 4 से डिवाइड करो 1, 4 को 4 से डिवाइड करोगे 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो 1, तो 1/4। तो तुम्हारा 11 की पावर कितनी आ जाएगी 1/4, 1/4। समझे इस बात को? अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। किसी की जैसे कि भाई जब 11 की पावर 1/2 होती है तो तुम इसको ऐसे लिखते हो ना, रूट लगा देते हो, तो अगर 11 की पावर 1/4 है तो इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, इसको बोलते हैं रेडिकल साइन। चलो इसको देखते हैं, 3 की पावर 1/5 बार 4, तो ये कौन सा वाला, ये वाला है, ये वाला है p बार q। तो क्या करेंगे, दोनों को एक्सपोनेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 3 1/5 और इंटू 4, तो भाई ये नीचे 1 है तो ठीक है, ऊपर डिनोमिनेटर से मत मल्टीप्लाई कर देना कि 5 इंटू 4 कर दो, ठीक है, 4 इंटू 1/5, 3 की पावर 4/5। तीसरा देख लो 125, इसको कैसे करें मैम, देखो 25 मेरे हिसाब से 5 की पावर 3 होता है, चलो करके देखते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जा 25 और 25 5 जा करके देख लो 125 हो। तो इसको 5 की पावर 3 लिखना पड़ेगा, खुद से सोचना पड़ेगा, इतना दिमाग लगाना पड़ेगा। अब ये वही वाला हो गया ना, a की पावर p और बाहर q, तो क्या होता है a p q हो जाता है, बस वही हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा 5 3 इंटू -1/3, 3 तो 5 की पावर -1। अब अगर -1 है तो तुम क्या कर सकते हो 1/5 लिख सकते हो इसको। भाई देखो अगर पावर जो है नेगेटिव होती है तो उसका रेसिप्रोकल कर दिया जाता है 1/5, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो इसी के साथ सारे कॉन्सेप्ट्स हो जाते हैं तुम्हारे नंबर सिस्टम्स के फिनिश, है ना, विद क्वेश्चंस एंड विद एग्जांपल्स। एग्जांपल सारे रेलिवेंट थे तुम्हारे एनसीईआरटी से मैंने उठाए हुए हैं, ठीक है। चलो यहाँ पर खत्म करते हैं। अब इस पूरी को एक बार देख लेना अच्छे से, पूरे लेक्चर को, पूरे चैप्टर के इंट्रोडक्टरी वीडियोस को अच्छे से देख लेना। इसके बाद एक वीडियो आएगी जिसमें मैं तुम्हें सारी एक्सरसाइजेज, जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं 4-5 जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं वो तुमको इसके बाद वाली वीडियोस में आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। ओके।